हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं अपने दोनों YouTube चैनल्स का वीडियो इसी से ही शुरू करती हूँ। ये मेरी मंत्र भी है, ये मेरा प्रार्थना भी है, क्योंकि मुझे मालूम है जो हम देंगे सो हम पाएंगे। चलिए, आज आज का मेरा जो आपसे बातचीत करने का विषय है वो है परशुराम जी। परशुराम जी के बारे में मैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपसे कुछ चर्चा करने आई हूँ। अब देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों में, 3 युगों में परशुराम जी का जिक्र आ रहा है। ठीक, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, इन तीनों युगों में परशुराम जी का जिक्र आता है कि वो मौजूद है, वो प्रेजेंट है। अब देखिए, उनके पिता थे ऋषि, ब्राह्मण, और उनकी जो माता जी थी रेणुका देवी, वो थी क्षत्रिय। बात को समझिएगा, क्योंकि मैं परशुराम जी के जीवन के बारे में आपको, और ये रेणुका देवी, ये जहाँ पौंटा सब के पास हिमाचल में एक जगह है रेणुका देवी, बड़ी मान्यता है, बहुत मान्यता है उस स्थान की। देवी का स्थान है, लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत लोगों की कुल देवी है वो। तो लोग जाते हैं। मैं भी एक बार वहाँ गई हूँ, रेणुका देवी। तो वो उनकी माता थी और वो क्षत्रिय थी और पिता उनके ब्राह्मण थे, वो तो ऋषि थे। अब परशुराम जी में ब्राह्मण खून भी था और क्षत्रियों का खून भी था, दोनों का मिलन था उनके अंदर। अब उन्होंने अपनी आधी एज तो शास्त्रों का अध्ययन और ध्यान, मनन, भजन, और जो उस समय गुरुकुल होते थे उनमें जो शिक्षा दी जाती थी, वेदों की भी, शास्त्रों की भी और शस्त्रों की भी। क्योंकि देखिए, पहले जो गुरुकुल होते थे उनमें शास्त्रों की भी और शस्त्रों की भी दोनों विद्या दी जाती थी, दोनों विद्याओं का अध्ययन होता था। लेकिन आजकल तो किसका अध्ययन हो रहा है? मकाले की। उसमें भी अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको फूहड़, आपको अनपढ़ गंवार समझा जाता है, जबकि उस समय तो अंग्रेजी का नामो निशान ही नहीं था, नामो निशान ही नहीं था। इसीलिए जब हम, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज ही तो है। आपको हिब्रू आती है, आपको और लैंग्वेजेस आती हैं, तो जब दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती तो कोई मजाक नहीं उड़ाता, तो इंग्लिश नहीं आती तो क्यों मजाक उड़ाते हो दूसरे का? वो भी तो एक भाषा है। खैर, ये टॉपिक नहीं है। तो परशुराम जी आदि अपना बचपन से लेकर यंग एज तक उन्होंने इसी में अपना जीवन बिताया। बेटा होने का, जो पुत्र होने का जो कर्तव्य होता है उसे भी निभाया अपने माँ बाप के प्रति, और शास्त्रों का और शस्त्रों का और अस्त्रों का, तीनों का अध्ययन किया। बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई उनकी। और फिर एक दिन ऐसी दुर्घटना घट गई, क्षत्रियों ने उनके पिता की हत्या कर दी। और जब हत्या हो गई तो परशुराम जी ने शस्त्र छोड़े और शास्त्र छोड़े और शस्त्र उठा लिया। उन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करके उनसे एक धनुष लिया था, और वो पिनाका नाम था उसका, उस धनुष का। और उसी धनुष से उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन इस धरा को किया इस धरती को क्षत्रिय विहीन। और वो भूल गए कि 21 बार हो चुका, फिर उन्हें याद दिलाया गया कि आप 21 बार इसको अपना संकल्प पूरा कर चुके हैं। और आप अपना संकल्प पूरा कर चुके हैं, तो अब जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, उसी प्रकार परशुराम जी को भी ये याद दिलाया गया कि आप 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं। अब जब उनका संकल्प पूर्ण हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो जो धनुष था ना उनका, जिससे उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, उस पिनाका धनुष को तो राजा जनक के यहाँ रख दिया। और राजा जनक से, जब राजा जनक के पास उसे रखा ना, तो उन्होंने उसकी प्रत्यंचा उतार दी। मतलब जो पीछे डोरी लगी होती है ना, धनुष चलाने के लिए डोरी होती है, वो डोरी उन्होंने हटा दी। और राजा जनक से कहा कि जो भी इसको चढ़ा देगा वही सीता के लिए वर होगा।
वही सीता का वर होगा, वही उसके पति रूप में स्वीकार्य होगा। तो राजा जनक ने उसको अपने पास रखा, और जिस समय सीता स्वयंवर हुआ तो आप सब लोग जानते हैं कि उस पिनाका धनुष को उठाना और उठा करके उसकी वो हटा करना तो वो भगवान राम ने किया था, लेकिन ये सब करते हुए वो धनुष टूट गया था। तो जब वो धनुष, क्योंकि ये धनुष राजा जनक को दे करके वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। और आपको मालूम है, मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि जिस समय वो ये वाला अपना धनुष दे करके राजा जनक को महेंद्र पर्वत पर गए तो उन्होंने कौन सी तपस्या की? उन्होंने श्री विद्या की। आज भी परशुराम विद्या के नाम से श्री विद्या वो बड़ी विख्यात है दक्षिण भारत में। तो उन्होंने श्री विद्या सिद्ध की, अपने मंत्र बनाए, अपनी श्री विद्या। आज भी, क्योंकि मैं खुद श्री विद्या साधक हूँ, समय मार्गी हूँ श्री विद्या साधक में, तो मेरे को तो मेरे गुरु की कृपा से महाषोडशी बहुत, मतलब प्रभु की कृपा, हमारे गुरु जी की बहुत कृपा हमारे पे, और उन्हें कोटि कोटि नमन। और उन्होंने हमें हर बीज मंत्र के ऊपर अधिकार दिया और बहुत अच्छी हमारी श्री विद्या में दीक्षा हुई है। तो परशुराम जी ने श्री विद्या सिद्ध की, उनकी श्री विद्या वो, लेकिन क्योंकि परशुराम जी का जन्म त्रेता के आरंभ में हुआ और भगवान राम का जन्म त्रेता के अंतिम चरण में हुआ, तो दोनों की एज में बहुत अंतर था परशुराम जी और उनमें। तो जिस समय वो धनुष टूट गया तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और राजा जनक की सभा में उपस्थित हो गए और बड़े क्रोधित। तो उस समय उनको ये समझाया गया कि आप भी विष्णु का अवतार हैं और ये भी साक्षात विष्णु का अवतार है, भगवान राम भी और आप भी, तो फिर ये क्रोध किस लिए। तो वो शांत हो गए थे और फिर लौट गए थे अपना महेंद्र पर्वत पर, फिर लौट गए थे। लेकिन जिस समय द्वापर आया तो उन्होंने पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या स्वयं दी आकर के साक्षात, तो उसमें भी उनका जिक्र आता है। और वो आज भी 8 जीवितों में शामिल है, कलयुग में भी मौजूद है, क्योंकि वो इस समय जो हमारे 8 जीवित हैं उन जीवितों में भी वो एक महापुरुष है, एक महासंत है जीवित, लेकिन है उनमें से सबसे ज़्यादा क्रोधी भी है और सबसे ज़्यादा जल्द नाराज होने वाले भी हैं। लेकिन प्रसन्न भी बड़ी जल्दी होते हैं, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध है। और क्रोधी व्यक्ति बुरा नहीं किसी का करता है, हमेशा भला चाहता है। अब उस भले में कई दफ़े एक पार्टी नाराज भी हो जाती है क्योंकि गुस्सा उनमें ज़्यादा है। लेकिन परशुराम जी का जीवन बड़ा बलवान और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत अच्छे महापुरुष हैं, वो श्री विद्या उनकी सिद्ध है। तो मैंने आज परशुराम जी के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है परशुराम जी का। समय कम होता है तो वीडियो बहुत लंबा नहीं करती हूँ, शॉर्ट में ही करती हूँ। फिर किसी दिन आगे परशुराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैंने आपको परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान दिया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप ही के सहयोग से मेरी वाणी दूर दूर तक जा सकती है और सबको गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। और मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है मैत्री टैरो ट्रेडिंग MTR, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।